गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। मई जून के महीने में वहां चारों तरफ सूखा पड़ जाता था। उसी गांव में प्रीति अपनी माँ के साथ अपने ताऊ के घर में रहती थी। एक साल गर्मियों के दिनों में प्रीति के ताऊ का बेटा मोनू नहाने लगा तो उसे पानी नहीं मिला। उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ माँ, पानी फिर खत्म हो गया है, देखो नहाने को पानी नहीं है। अरे मैंने तो बाल्टी में पानी भर कर रखा था तुम्हारे लिए, ना जाने कहाँ गया। जरूर ये प्रीति का काम होगा। प्रीति बेटा, तुम्हारा तो रोज का काम हो गया है। जब भी हमें पानी की जरूरत होती है तुम दोनों माँ बेटी सारा पानी खत्म कर देती हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रीति की माँ को इतना कुछ सुनाने के बाद भी मोनू की माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो अंदर जाकर मोनू के पापा को भड़का देती है। मोनू के पापा बाहर आकर प्रीति और उसकी माँ से कहते हैं, निकल जाओ इस घर से, परेशान करके रख दिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। उन दोनों के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रीति की माँ अचानक बेहोश हो जाती है। प्रीति को सहारा ना देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है, माँ तुम्हें क्या हुआ? नहीं 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 माँ, उठो उठो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान हमारी मदद करो। तभी उसे नजदीक ही एक हैंडपंप दिखाई देता है। वो वहां जाकर उसे चलाने लगती है। काफी देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं निकलती। लेकिन वो हैरान हो जाती है, उसमें से सोना गिरने लगता है। प्रीति वो सोने के टुकड़े उठा लेती है। तभी वहां से जीप में एक लड़का निकलता है। प्रीति उस लड़के से कहती है, सुनिए, जरा आप हमें शहर तक ले चलिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सोना है। आप चाहे तो इसे रख लें, लेकिन हमें शहर ले चलिए। वो लड़का प्रीति और उसकी माँ को लेकर शहर जाता है। प्रीति हैंडपंप से निकले सोने को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में काफी पैसे लेकर वो दोनों वापस गांव आ जाते हैं। यह देखकर प्रीति के ताऊजी और उसका परिवार उनसे जलने लगते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों इतने अमीर बन गए? हमें दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। एक रात जब प्रीति हैंडपंप से सोना निकालने जा रही थी, तभी मोनू उसका पीछा करता है और उसे वहां से सोना निकालते हुए देख लेता है। वह वापस आकर अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। मोनू, उसकी माँ और उसके पापा अगली ही रात सारा सोना निकालने के लालच में हैंडपंप के पास जाते हैं और लालच में आकर वो लोग देर रात तक सोना निकालते रहते हैं। जैसे ही वो लोग सोना उठाकर घर की ओर जाने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। रुक जाओ, क्या है तुम्हारे पास? दे दो हमें। लुटेरों को देखकर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन लुटेरे उनका पीछा कर उन्हें मार देते हैं और उनका सारा सोना छीन लेते हैं। और सोने के लालच में आकर प्रीति के ताऊ और उसका परिवार सभी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लालाजी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लालाजी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लालाजी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लालाजी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे, अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई,
अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं, ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा बस्ती करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, चक्कर देखती हूँ। वाह स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या, यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। मिर्च के पकौड़े। एक ठेले पर मानव मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके यहाँ एक लड़का मोनू भी काम करता था। मोनू 1 साल से मानव के लिए काम करता था। उसे अब काफी काम आ गया था। एक दिन मानव ने मोनू से कहा, मोनू, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम काम संभाल लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन मोनू ने देखा कि मानव की तो खूब कमाई होती है। मानव इतना धनवान बन गया है ये काम करके। मैं भी तो अब यह काम सीख गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। किसी बहाने से यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। अब मोनू कई बार काम में गड़बड़ करने लगा, जिसकी वजह से परेशान होकर एक दिन मानव ने उसे डांटा। क्या बात है मोनू, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं लगता, सही ढंग से काम करो। आप मुझे ऐसे मत डांटिए, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ, ले ले हिसाब, पर कहाँ जाएगा? तुझे कोई और काम तो आता नहीं? हाँ आता है मुझे काम, यहाँ का सारा काम मैं ही तो संभालता हूँ। देखना, मैं भी अपना एक मिर्च के पकौड़े का ठेला लगा लूंगा। हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे बनाता है मिर्च के पकौड़े। जो मसाले में डालता हूँ वो मैंने किसी को भी नहीं बताया, और उसके बिना कोई अच्छे पकौड़े नहीं बना सकता। उस रात मोनू सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मानव मसाले में मिलाता है। फिर वह चुपके से मानव के घर गया और खिड़की से झांकने लगा। मेरा मसाला तो बहुत लाजवाब है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मनु ने यह सब सुना और चुपके से वो मसाला चुरा लिया। दूसरे दिन मनु ने जब अपना ठेला लगाया तो उसने अपने बनाए पकौड़ों पर वो मसाला डाल दिया। अरे मनु, यह क्या? तुम्हारे कहने पर मैं मानव के पकौड़े छोड़ तुम्हारे पास आया, पर ये पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हो, ये पकौड़े तो कड़वे हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। मानव अपने ठेले पर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसने कहा, अरे मनु, यह कोई मसाला नहीं बल्कि काला नमक है, जो अधिक डालने के कारण तुम्हारे पकौड़े कड़वे हो गए। मुझे माफ कर दो मानव, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। सीख, नकल और अकल में फर्क होता है। लालची तंदूर वाला। एक गांव में 2 भाई थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए वो पैसे भी देते थे। कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया।
यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया। अरे भाई मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताजा। ठीक है मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताजा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए।